अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम एक ख़ास मौजू पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ प्यारे इस्लामी भाइयों, आज का सवाल का जवाब दिया जाएगा। यानी आज का कोई सवाल है, एक बहन ने सवाल किया है, शहनाज नाम है उनका, और मैं कमेंट भी लगा देती हूँ। ये कह रही हैं प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये कह रही हैं, क्या हम बिस्तरी करने के बाद हम नमाज या तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। तो देखिएगा, मैंने इस आप कमेंट को जो है स्क्रीन पे भी लगा दिया है। और प्यारे इस्लामी भाइयों, आप समझ लेते हैं, क्या हम बिस्तरी करने के बाद नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, या तहज्जुद की नमाज होगी या नहीं होगी। तो इन बहन का सवाल था, क्या हम बिस्तरी के बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं या वैसी नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं। तो देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी टॉपिक पर हम बयान कर रहे हैं। जैसे कि इसका हम सवाल का जवाब भी देंगे। और इस्लामी भाइयों, आइए जान लेते हैं कि पाकी और तहारत अल्लाह तबारक तआला को कितनी पसंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तहारत और पाकी निस्फ ईमान है, यानी बंदे का ईमान है। और जब तहारत और पाकी नहीं होगी तो ना ही कोई नमाज होगी, ना ही कोई रोज़ा कबूल होगा, ना ही आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं, ना ही आप कोई कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, बल्कि आप कोई ऐसा काम इबादत का नहीं कर सकते जब तक आप गुस्ल नहीं कर लेते। अब इन बहन का सवाल था कि हम बिस्तर होने के बाद नमाज या तहज्जुद नमाज या कोई और नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। तो देखिएगा मेरी प्यारी बहन, जब तक आप गुस्ल नहीं कर लेती, जब तक कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि अक्सर बहुत सारे लोगों को ये मालूमात नहीं है कि जैसे कि मियाँ बीबी अपना रिश्ता कायम करते हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी को कायम करते हैं, ताल्लुक़ कायम करते हैं, तो उसके बाद गुस्ल करना ज़रूरी होता है, फ़र्ज होता है। कुछ इस्लामी भाई बहनों को ये मालूम नहीं होता, बल्कि वो ऐसे ही नहा लेती हैं और फिर नमाज रोज़ा रखना शुरू कर देती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं। तो देखिएगा मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, ये गलती बिल्कुल हरगिज़ ना करें, वरना आपकी इबादत नमाज कबूल नहीं होगी और ऊपर से अल्लाह के फ़रिश्ते आपके घर में कभी नहीं आएंगे। और ऐसे घर में अल्लाह के फ़रिश्ते नहीं आते, रहमत अल्लाह की नहीं आती, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते जिस घर में जुनूब रहता है, यानी जनाबत की हालत वाला इंसान रहता है, जनाबत की और उसके बाद उसने गुस्ल नहीं किया, तो उस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आएंगे। तो देखिएगा मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, इसी टॉपिक पर हम बयान कर रहे हैं कि आज का ये सवाल था एक बहन का, तो हम इसका जवाब अच्छे से देंगे। देखिएगा, जैसे कि हम बिस्तर होते हैं, मियाँ बीबी के ताल्लुक़ कायम करते हैं, उसके बाद आपको चाहिए कि गुस्ल करें। गुस्ल करने का तरीका ये है प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको जो है जहाँ पर निजासत लगी हुई है उसको साफ़ कर लें, फिर अपना आधा धर धो लें, फिर उसके बाद जो है वुज़ू कर लें। जैसे कि वुज़ू हम नमाज के लिए करते हैं, वुज़ू कर लें। वुज़ू के बाद आपको पूरी देही पे जो है, पूरे जिस्म पे तेल की तरह पानी मलें। उसके बाद आपको अपने पूरे एक कंधे पर 3 दफ़ा पानी डालें, दाएं कंधे पर पहले 3 दफ़ा, फिर बाएं कंधे पर 3 दफ़ा, और फिर सर से डालकर अच्छे से नहा लें। तो इस तरह गुस्ल हो जाएगा। अब देखिएगा मेरी प्यारी बहन, आपका सवाल था ये कि हम नमाज़ पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते। आप जब तक नमाज नहीं पढ़ सकते, जब तक आप गुस्ल नहीं कर लेंगे। आपने जैसे रात में हम बिस्तर हुए, तो आपको जब तहज्जुद अगर पढ़नी है तो आपको चाहिए कि उसी वक्त आप जो है गुस्ल कर लें और उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें। तो आप बग़ैर गुस्ल के तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकती हैं, इसमें आपको गुनाह होगा, गुनहगार होंगी। तो इसलिए ये काम हरगिज़ न करें। और जो भाई बहन अब से पहले से ये काम कर रहे हैं, तो ये आज के बाद अहद कर ले, तौबा कर ले अल्लाह की बारगाह में कि ये गुनाह बिल्कुल ना करें।
वरना आपको सवाब की जगह अजाब होगा, और अजाब बहुत होगा। अल्लाह बहुत नाराज़ होता है ऐसे घर वालों से जो जिस घर में ये ऐसी हालत में इंसान रहता है। तो आपको चाहिए गुस्ल करें, उसके बाद आप जो है चाहे नमाज पढ़ें, तहज्जुद की नमाज पढ़ें, फ़र्ज नमाज पढ़ें, निफल नमाज पढ़ें, या फिर आप कुरान पाक की तिलावत करें। आप अच्छे काम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गुस्ल नहीं किया, हम बिस्तर हुए और उसके बाद फ़ौरन ऐसे ही नमाज पढ़ ली, तो आप बहुत गुनाहगार होंगे, अल्लाह की पकड़ में आ सकते हैं। अल्लाह बहुत ही ऐसे इंसान को नापसंद फरमाता है, क्योंकि निस्फ़ ईमान है पाकी, तहारत और पाकीज़गी। तो आपको चाहिए कि आप बिल्कुल ऐसे ना पढ़ें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कमेंट का जो सवाल था आपका, इंशाल्लाह तबारक ताला आपको जवाब मिल गया होगा। आप हरगिज़ बिल्कुल नमाज ऐसे नहीं पढ़ सकती जब तक गुस्ल नहीं कर लेती। और ये जो है औरत पे ही गुस्ल फ़र्ज नहीं होता, मर्द पर भी हो जाता है, दोनों पर गुस्ल फ़र्ज होता है। तो दोनों हजरात को चाहिए कि फ़ौरन गुस्ल कर लें, और गुस्ल करने के बाद तहज्जुद पढ़ें, या फ़जर की नमाज़ पढ़ें, या और कोई भी नमाज़ पढ़ें। लेकिन उससे पहले ना कुरान पाक को हाथ लगाएं, ना कोई नमाज़ पढ़ें, ना ही कोई इबादत करें जब तक आप गुस्ल नहीं कर लेती। तो मेरी प्यारी इस्लामी भाइयों और बहनों, आपको ये मसला बहुत आसान तरीके से समझ आ गया होगा। मेरी प्यारी बहन का ये कमेंट था, इसका जवाब मिल गया है। इंशाल्लाह तबारक ताला उम्मीद करती हूँ कि उस बहन तक भी ये सवाल का जवाब ज़रूर पहुँचे, और आप इसको ज़रूर सुने, इस वीडियो को ज़रूर सुने। और जो हजरात ये ऐसा काम करते हैं वो बिल्कुल ना करें। आज के बाद अल्लाह से तौबा कर लें, और इस काम को हरगिज़ इस तरह से ना करें कि आपने हम बिस्तर हुए और उसके बाद नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, आपने गुस्ल नहीं किया, नहाए नहीं। तो ये बिल्कुल ना करें। आप नमाज पढ़ने से पहले गुस्ल करें, और जो है आप पाकी का पूरा ख्याल रखना होगा, वरना आप गुनाहगार होंगे। हरगिज़ बिल्कुल आप नमाज ना पढ़ सकते। ऐसे गंदी हालत में, हालत जनाबत में नमाज बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि आप गुनाहगार होंगे। तो हरगिज़ भूल कर भी ये काम ना करें। अगर किया है, आपने नमाज पढ़ी है ऐसी हालत में, तो अल्लाह से फ़ौरन तौबा कर लें। और ऐसी अच्छी और सच्ची इस्लामिक बयान सुनने के लिए हदीस की रोशनी में, तो हमारे चैनल को फ़ौरन अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। हर तरह की वीडियो इस चैनल पर मौजूद है। और प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी बयान फरमाया है कि अगरचे वो इंसान 7 समंदर में भी नहा ले, तब भी वो पाक नहीं हो सकता जब तक वो गुस्ल नहीं करता। हालत जनाबत के अंदर अगर वो गुस्ल नहीं करेगा, तो उसकी जो है कोई इबादत कबूल नहीं होगी, वो पाक नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि गुस्ल अच्छी तरीके से करें। और प्यारे इस्लामी भाइयों, गुस्ल के हवाले से हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। और प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह से फ़ौरन तौबा कर ले। अब आइएगा प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपसे एक सवाल और करती हूँ कि आप दीन की तरफ इतने खो चुके हैं, अपने दीन से इतने दूर मत हो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। ये दुनिया चंद दिन की है, और मैं ये कोई ताना कंस यानी ताना नहीं दे कर रही, या कोई तंज नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अच्छी तरह से अपने आलमी दीन के पास जाकर, अपनी आलिमाओं के पास जाकर, अपने मौलवियों के पास जाकर दीन की बातों को समझा करें। उनमें शर्माने की कोई बात नहीं। आप बड़े बड़े गुनाह कर जाते हैं, हम भी कर जाते हैं। क्या हमको इतना नहीं होता कि हम दीन की बातों में शर्माते हैं? आज के माहौल को क्या हो चुका है प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं ये आपसे और आप अपने आप से भी पूछना चाहती हूँ कि हमको इतनी शर्म लगती है अच्छे और दीन के शरई मामलों को जानने के लिए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये शर्म को हटाओ, अपने दीन को सीखो, अपने दीन में मत शर्माओ, पाकी तहारत के बारे में भी सीखो। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आप दीन को हासिल करो, इल्म को हासिल करो। मैं कहती हूँ कि कुछ मेरी प्यारी इस्लामी बहनें इल्म नहीं हासिल कर पाती, तो
तो आपको भी चाहिए कि इल्म हासिल करो। आप अगर उम्र में आ चुकी हैं तो कोई बात नहीं, उम्र की कोई सीमा नहीं होती, यानी इल्म सीखने की कोई सीमा नहीं होती। किसी वक्त भी किसी उम्र में भी सीख सकती हैं। और आप अगर नहीं सीखना चाहती हैं, आपका मन नहीं, तो कोई बात नहीं, आप जो है अच्छी अच्छी वीडियो सुना करें, दीन के बारे में समझा करें। हमारे नबी कौन थे, हमारे नबी की क्या सुन्नतें हैं, अम्मा आयशा का क्या मर्तबा है, माँ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या मर्तबा है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये बातें सीखना और सुनना ज़रूरी है, क्योंकि कौम की बहनें बहुत ही इस्लाम से दूर होती चली जा रही हैं, ऐसी खाई में गिर रही हैं, उनको मालूम नहीं। अभी तो अच्छा लगता है, ये दुनिया सरोसब्ज है, इसको हर कोई इंजॉय करना चाहता है, लेकिन ये नहीं देखता कल आखिरत में ये हमारा किराए का घर है। कल आखिरत में हम जब अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे तो क्या आलम होगा, उस वक्त क्या जवाब देंगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे ही अच्छे मामलात सुनने के लिए हमारे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और इस्लामी प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपका कोई सवाल है तो इंशाअल्लाह तबारक ताला उसका जवाब दिया जाएगा, आपकी मालूमात को ज़रूर इजाफ़ा दिया जाएगा, आपकी मालूमात में रहनुमाई की जाएगी। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़रूर दूंगी। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।